नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 18 दिसंबर 2024 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और साथ में इसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी के या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। और मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रीति लोबाना। तो ए है प्रीति लोबाना जिसको गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल में कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई इसके बारे में देखते हैं। तो विनय कुमार है वो बिहार के नए डीजीपी बने हैं। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव वो नियुक्त किया गया है। यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। जयंत मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा की नियुक्त किया गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना की नियुक्त किया गया है। और संजीव खन्ना है वो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहा 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है सी भोपाल। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव ने, उसने 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया है। तो मध्य प्रदेश में किया, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो ए मध्य प्रदेश का मैप जिसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया के बीच में स्थित है इसके लिए कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। पहले इसकी राजधानी भोपाल है। उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और मुख्यमंत्री वो मोहन यादव है। राज्यपाल वो मंगूभाई सिंह पटेल है। तो मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क है इसके बारे में देखते हैं। बांधवगढ़, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय, जीवाश्म नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि हाल में वहाँ हाथी जो मृत पाए गए थे इसके लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और क्यों चर्चा में था? मध्य प्रदेश। तो ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत समारोह शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश को हराकर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है वो रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 वो भोपाल में आयोजित हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को हर साल भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी 18 दिसंबर को। इस दिन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर में कौन सा इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो 2024 से 62वां मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बौद्ध दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ।
11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये दिसंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो इसका सही ऑप्शन है सी मनसुख मंडाविया। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में गुजरात के गिफ्ट सिटी में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ गुजरात के गिफ्ट सिटी में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी माइक्रोसॉफ्ट। ये एमओयू क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ये गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में स्थित है, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। तो गुजरात के साथ किया, तो गुजरात के बारे में देखते हैं। ये गुजरात का मैप जिसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? वो भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है। और कौन सा नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वासंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है। ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात क्यों न्यूज में था? तो हाल में CR पाटिल ने सूरत में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की है। गुजरात सांस्कृतिक और हस्तशिल्प घर चोला को जीआई टैग दिया है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विज्ञानियों ने कहाँ परजीवी तत्व या सेराफ्रॉन इनिशियम की खोज की है? तो नागालैंड राज्य में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विज्ञानियों ने परजीवी तत्व या सेराफ्रॉन इनिशियम की खोज की है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए नागालैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिया सीरीज 30 ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए स्वर्ण। रिया सीरीज 30 ने जो नई दिल्ली में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 105वां सदस्य के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा देश है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वां देश बन गया है जो शामिल हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी मोल्डोवा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से इसकी स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वो गुरुग्राम में स्थित है और इसके जो महानिर्देशक वो आशीष खन्ना है। तो मोल्डोवा बना है, तो मोल्डोवा के बारे में देखते हैं। यह है मोल्डोवा का मैप जिसकी राजधानी चिसिनाउ है, करेंसी ल्यू है और राष्ट्रपति हाल में बना है वो माया सैंडू बनी है और प्रधानमंत्री कौन है? डोरिन रेसियन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में कौन सा राज्य दूतावास की तर्ज पर सभी राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र खोलेगा? तो राजस्थान राज्य है वो दूतावास की तर्ज पर सभी राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र खोलेगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी राजस्थान। और राजस्थान सरकार ने हाल ही में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। यह राजस्थान का मैप जिसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 में हुई थी। इसकी राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री वो भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल है वो हरिभाऊ बांगड़े है। और राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है? तो केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है,
मुकुंदरा नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और सरिस्का नेशनल पार्क है और राजस्थान में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े थे? तो इसका सही ऑप्शन है बी, तबला। तो ए है जाकिर हुसैन, जो एक प्रख्यात तबला वादक थे और जाकिर हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों अवार्ड मिल चुके हैं और इसको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ग्वालियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लेनेक्स 2024 शुरू हुआ है? तो श्रीलंका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लेनेक्स 2024 से वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। तो ए, ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम में। भारत और श्रीलंका की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लेनेक्स से वो शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गढ़ेमाई महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल देश में गढ़ेमाई महोत्सव मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नेपाल। तो नेपाल में मनाया गया, तो नेपाल के बारे में देखते हैं। ए है नेपाल देश, जिसकी राजधानी काठमांडू है, करेंसी रूपी है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडोल है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, हाल में कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 45। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हाल में लगातार दूसरी बार 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।